नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मई 2023 का माह समाप्त हो चुका है और जून 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जून 2023 में कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा जून 2023, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय जो ग्रह गोचर होता है उसके आधार पर जो कुंडली बनती है उसे जन्म कुंडली कहते हैं। और जन्म कुंडली से आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इस चीज़ का विचार किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर जो फल कथन किया जाता है वो गोचर कुंडली से। तो ये गोचर कुंडली है कुंभ राशि के जातकों की। अब आपके जीवन में जून के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है वो है शनिदेव का वक्री होना। शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से वक्री हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, दूसरे वो एक भाव पहले का भी फल देता है। तो शनि आपको लग्न का भी फल देंगे और द्वादश भाव का भी फल देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग का बनना। देखिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनता है जब केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ गोचर करें। अब यहाँ पर पंचम भाव त्रिकोण का है, इसके स्वामी हैं बुध। सप्तम भाव केंद्र का है, इसके स्वामी हैं सूर्य। और दोनों एक साथ 15 जून तक गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनने से आपको कुंडली के चौथे भाव के, पंचम भाव के, सप्तम भाव के और दशम भाव के, यानी आपके चौथा भाव जो कि माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी, परिजनों को शो करता है, पंचम भाव जो कि संतान और शिक्षा को शो करता है, सप्तम भाव जो विवाह और दाम्पत्य सुखों को, और दशम भाव जो कि आपके कैरियर को शो करता है। इन चारों भावों के विशेष फल आपको प्राप्त होंगे। सूर्य 15 जून को आ जाएंगे पंचम में और यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं पंचम भाव में। छठे भाव में मंगल और शुक्र का गोचर पूरे माह रहेगा। गुरु और राहु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव खाली है लेकिन सप्तम भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और एकादश पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। द्वादश पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा चर्चा इस बात पर कर लेते हैं कि मई के महीने में आपके जीवन में समस्याएं क्यों आई हैं, क्या क्या परेशानियां किस वजह से आई होंगी। तो देखिए, पूरे मई के माह में गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बना। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया है गज लक्ष्मी राजयोग का, तो गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग 15 जून तक प्रभावी रहेगा। मई के पूरे माह में गुरु चांडाल योग पराक्रम भाव में बना। पराक्रम भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, एफर्ट्स को शो करता है। यहाँ पर गुरु और राहु, गुरु क्या करते हैं? गुरु है ज्ञान और राहु क्या करते हैं? राहु ज्ञान को आच्छादित कर लेते हैं, ज्ञान को भ्रमित कर देते हैं। तो आपके एफर्ट्स को
सही दिशा नहीं मिल पाई होगी। आप जो भी कार्य करना चाह रहे होंगे, कार्य तो आपने शुरू किया, अचानक से कोई कार्य आपने शुरू कर दिया, लेकिन सही दिशा ना मिलने के कारण जो कार्य आप कर रहे हैं उसके इन्स आउट्स को अच्छे से समझने के ना समझ पाने के कारण आपको सफलता नहीं मिली होगी। और दूसरी बात, गुरु और राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ी, तो भाग्य के भाव पर पड़ने से क्या हुआ कि भाग्य का भी आपको सपोर्ट नहीं मिला होगा। एफर्ट्स तो आपने किए होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आया होगा। और लाभ के भाव पर भी गुरु राहु की दृष्टि पड़ी, गुरु राहु का चांडाल योग था, तो धन भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। धन प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आई होंगी, क्योंकि राहु तो कार्यों को बिगाड़ देते हैं अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है धन संबंधी समस्याएं भी आई होंगी। सप्तम पर दृष्टि पड़ी गुरु की, गुरु चांडाल योग बन रहा था, तो पारिवारिक जीवन में भी तनाव की स्थितियां बनी होंगी। पार्टनरशिप में है तो किसी न किसी तरह का जो है व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो है पार्टनर के साथ समस्याएं पैदा हुई होंगी। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी सूर्य का 15 मई तक राहु के साथ गोचर। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। सूर्य क्या हैं? शासन सत्ता को शो करते हैं, सूर्य राजनीति को शो करते हैं, सूर्य सरकारी नौकरी को शो करते हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, आपके आत्मबल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। तो सूर्य के प्रभावित होने के कारण, सूर्य के पीड़ित होने के कारण जो लोग शासन सत्ता में थे, सरकारी नौकरी में थे, उनके सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए होंगे। कार्य क्षेत्र में नई नई चुनौतियां आई होंगी, वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ गया होगा, कार्य के कारण आप परेशान हुए होंगे और साथ ही साथ शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। कोई आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलना था वो नहीं मिल पाया होगा, गवर्नमेंट से कोई मदद मिलनी थी वो नहीं मिल पाया होगा, सरकारी योजना का कोई लाभ मिलना था वो नहीं मिला होगा, पिता के साथ आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, गुरु के साथ, बॉस के साथ, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की अड़चनें, ये सब चीज़ें आपके साथ आई होंगी। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट से संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में थी, एंजाइना पेन है या हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है या माइग्रेन है, सिरदर्द है, तो इस तरह की समस्याएं, आँखों को लेकर के आपके प्रॉब्लम आई होगी, स्पेशली दाहिने नेत्र को लेकर बहुत समस्या आई होगी। ये सब चीज़ें आई होंगी सूर्य के पीड़ित होने के कारण। लेकिन अब ये समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं और अब बात करते हैं जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। किसी भी जातक के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव लग्न के स्वामी का होता है और आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं, 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और जब शनि वक्री होंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे। और दूसरी बात, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्पीड स्लो हो जाती है। और दूसरी बात, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कहाँ पर परेशानी आ रही है, कहाँ पर कमी आ रही है, कैसे उसको सुधार किया जाए, इस बात पर विचार किया जाता है और इसी दिशा में कार्य किया जाता है और फिर उसमें सफलता मिलती है जैसे ही शनि मार्गी होते हैं। अब यहाँ शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। एफर्ट्स करेंगे, रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आने में देरी होगी क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं। 12वां भाव अस्पताल का है, लग्न के भाव में शनि का गोचर है, लग्न भाव आपके स्वास्थ्य का होता है, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर शनि
शश राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन शनि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो 7.5 से आपको बहुत बड़ी राहत मिल रही है। और शश राजयोग वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बनना तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है, क्योंकि शश राजयोग जो होता है ये उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। बड़े बड़े बिल्डर, आर्किटेक्ट, पॉलिटिशियन, राजनेता, मंत्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, ये सब कुंडली में शश राजयोग के प्रभाव से ही उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं, भले ही राजयोग जन्म कुंडली में बने या गोचर कुंडली में। और गोचर कुंडली में भी ये राजयोग बन रहा है, पूरे 2.5 वर्ष तक बनेगा। तो जीवन में उच्च स्तर की सफलता के लिए 2.5 वर्ष का समय पर्याप्त होता है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो सफलता मिलेगी। हालांकि शनि लग्न में है, शनि कर्म के कारक हैं, हार्डवर्क को शो करते हैं, तो कठोर परिश्रम तो आपसे कराएंगे ही, लेकिन सफलता भी उसी स्तर की मिलेगी। चूँकि शनि 12वें भाव का भी फल देंगे, तो आपको विदेश सेवा में, न्यायिक सेवा में, वकालत के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी जाने का योग बनेगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। अब बात करते हैं कैरियर की। दशम से विचार किया जाता है कैरियर का। दशम के स्वामी है मंगल, और मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव क्या है? नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है, कंपटीशन का है। तो कार्य क्षेत्र पर संघर्ष बढ़ेगा। शनि की दृष्टि भी दशम पर पड़ रही है, शनि वक्री है, कार्यों को डिले करेंगे, तो कार्य क्षेत्र पर परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव के स्वामी और धन के भाव के स्वामी दोनों ही देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति 15 जून के बाद गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं, तो धन का संचय भी होगा, धन का लाभ भी होगा। हालांकि इस दौरान आपको छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, और अगर आप टूर एंड ट्रैवल, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके लाभ और धन संचय के योग भी बनेंगे, क्योंकि 11वें भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी दोनों ही पराक्रम पुरुषार्थ के भाव में हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, तो 6ठे भाव में मंगल हैं। मंगल 6ठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 6ठा भाव कंपटीशन का होता है। मंगल आपके एनर्जी, आपके पराक्रम को शो करते हैं, तो मंगल के 6ठे भाव में गोचर करने से आप हर तरह की कंपटीशन को बीट आउट करेंगे। यहाँ पर शुक्र भी हैं, और शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेशों से आपको हर तरह का लाभ मिलाएंगे। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपके विदेश जाने का योग भी बनेगा। मंगल से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल, सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, फायर रिलेटेड एरियाज़, इन सभी क्षेत्रों में जॉब के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, किसी को भी कर्ज नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने इस गोचर काल में किसी को कर्ज दे दिया, वो कर्ज आपका वापस नहीं होगा। मंगल आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लाएंगे, आपके शत्रुओं को, आपके कंपटीटर्स को परास्त करेंगे, और शुक्र के प्रभाव से आपको ननिहाल पक्ष से और विदेशों से लाभ मिलेगा। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से, टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी जॉब मिलने का प्रबल योग है। और चूंकि मंगल दशम के स्वामी हैं, दशम शासन प्रशासन को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है, तो जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहाँ भी उनको सफलता मिलेगी। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में तो पहले ही चर्चा हो चुकी है। आप योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान
करें। अब आइए आपके धन की बात करें, धन की प्राप्ति और धन के संचय की बात करें तो लाभ के भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, धन के भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति। लाभ के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो धन का लाभ तो होगा। और राहु की दृष्टि पड़ने से आपको अचानक धन लाभ होगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब क्षेत्रों से आपके सोशल रिलेशंस का आपको लाभ मिलेगा, नौकरी व्यापार से लाभ मिलेगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। गुरु धन के भाव के भी स्वामी हैं तो धन का संचय भी होगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी न किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। वाणी से रिलेटेड एरिया में हैं तो धन संचय का विशेष योग है, जैसे कि आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, और या फिर आप राहु से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, इंटरनेट से जुड़े हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, शैडो रिलेटेड एरिया जैसे कि फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं विवाह की। तो विवाह के भाव में किसी ग्रह का तो गोचर नहीं है, लेकिन शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही और सप्तम के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है 15 जून को पंचम में आ जाएंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो शादी ब्याह का योग बनेगा और शादी ब्याह से लाभ भी होगा। पंचम के स्वामी हैं बुध और बुध सुख के भाव में बैठे हुए हैं, तो लव रिलेशंस, लव रोमांस से आपको सुख की प्राप्ति होगी, यानी या तो विवाह होगा या आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति भी होगी। और जैसा मैंने बताया कि 15 जून के बाद सूर्य बुध का केंद्र त्रिकोण राज योग बनेगा, विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा, तो आपको सप्तम के, दशम के, चतुर्थ भाव के, पंचम भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। छात्रों को भी इस गोचर काल में धन मिल सकता है, कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या किसी तरह की गवर्नमेंट एड भी मिल सकती है। जहाँ तक भाग्य और पुरुषार्थ की बात है, भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। केतु हैं धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक, तो धर्म, अध्यात्म और तीर्थ यात्राओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा। पिता और गुरु का सम्मान करें। हालांकि केतु डिटैचमेंट को शो करते हैं, तो पिता गुरु से थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और 12वें भाव का स्वामी लग्न में है, 12वां भाव खर्चों का है, तो आप अपने ऊपर इस गोचर काल में विशेष खर्च करेंगे। विदेश यात्राओं पर खर्च कर सकते हैं या घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च कर सकते हैं। आप निवेश कर सकते हैं शेयर में, गोल्ड में, किसी एफडी में, या फिर आप विदेश यात्राओं पर धन खर्च करेंगे। तो इस तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जून का महीना बहुत ही विशेष फल देने वाला है। अब आपकी कुंडली में जो भी ग्रह कमज़ोर है या जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, उसका उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं
और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें।
कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।